तो हाय गाइस, वेलकम टू इंसिडेंट एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। फर्दर आज के हम इस लेक्चर में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया यूनिट जो है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब कुछ सही चल रहा है? पढ़ाई वगैरह सही चल रही है? पेपर वगैरह कर रहे हो? क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सब कुछ सही कर रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे ही हमें करना है, ठीक है? कुछ ऐसे ही हमें करना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 होगा और चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 4 होगा और यूनिट नंबर 4 का जो नाम है वो क्या है? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, क्या है कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, यूनिट हमारा कौन सा होगा? यूनिट कौन सा होगा भाई? यूनिट जो होगा वो होगा हमारा 4। ठीक है, हमारे 4th यूनिट पे आ चुके हैं। तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, भाई नाम से ही पता चलता है कि ये हमें कहना क्या चाहता है। देखो मैं बताता हूँ। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन को फ्लो अप करना, किसके बीच में? एक पेशेंट के बीच में और एक नर्स के बीच में। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन। जब देखो, अगर एक पेशेंट अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन को सेट नहीं करेगा या फिर एक नर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन को सेट नहीं करेगी, तब क्या होगा? तब ना ही पेशेंट अपना प्रॉपर डाटा बता पाएगा या फिर ना ही नर्स जो होगी वो प्रॉपर उससे पेशेंट से गैदर करेगी डाटा को। ठीक है, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को सेटअप होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेट होने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमने थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो गया, वो तो हो गया हमारा। अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ नर्स, क्या कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक नर्स कॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करती है पेशेंट को टू बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू ए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फाउंडेशन में वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन। ठीक है, तो यही होता है कि इसमें क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा कि क्या कहते हैं, एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें एक नर्स होती है वो इन्फ्लुएंस करती है पेशेंट को बाय देयर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, ये होता है भाई। इसके गोल क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? सबसे पहले एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है? आइडेंटिफाई पेशेंट नीड, हमें पेशेंट की नीड को भी आइडेंटिफाई करना होता है। फैसिलिटेट पेशेंट फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, हमें पेशेंट के फीलिंग्स, इमोशंस, इन सबको भी फैसिलिटेट करना होता है बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब हमारी चीज़ें, ये गोल्स हो गए। गोल्स के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। भाई देखो, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे अगर हम बोले कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप कितने टाइप्स के होते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, आराम से बता दोगे भाई। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल होते हैं, ट्रांसपर्सनल होते हैं। ठीक है, इसी टाइप्स के होते हैं। फर्दर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप ले ले। हाँ, तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके कुछ टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज बैरियर के बारे में। ठीक है, देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक साथ ही इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं खत्म इन द सेंस आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, देखो टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स जैसे इंटरपर्सनल होता है। क्या होता है मेरे भाई? इंट्रापर्सनल। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपर्सनल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल ग्रुप, और फिर यहाँ पे इंट्रा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है और यहाँ पे इंट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है और यहाँ पे इंट्रा लिखा हुआ है। अभी बताता हूँ क्या होता है। एक होता है पब्लिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये आपने मुझे ये तो बता दिया कि ये ट्रांसपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपर्सनल क्या होता है, स्मॉल ग्रुप क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, पब्लिक होता है। अब इसके बारे में भी तो बताओ, लिख तो दिया बोर्ड पे। अब इसके बारे में अब सुनो, इसके बारे में क्या होता है भाई। देखो, इंटरपर्सनल क्या होता है? सबसे पहला इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल्स। इंटरपर्सनल का मतलब भाई दो पीपल के बीच में इंटरेक्शन होना। ठीक है भाई, दो लोगों के बीच में, जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ, मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है कैंटीन में, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में टीचर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। यूजुअली यही होता है, कैंटीन में बैठ के टीचर के बारे में बात करते रहते हैं, दोस्तों के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा, क्या होगा भाई? इंटरपर्सनल, है ना, इंटरपर्सनल। ट्रांसपर्सनल क्या होता है? ट्रांसपर्सनल का मतलब स्पिरिचुअल डोमेन। ट्रांसपर्सनल का मतलब होता है स्पिरिचुअल डोमेन। ट्रांसपर्सनल का मतलब हो गया स्पिरिचुअल डोमेन,
स्पिरिचुअल डोमेन का मतलब हो गया कि भाई हम कुछ स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप का मतलब क्या हो गया भाई? स्मॉल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? स्मॉल ग्रुप का मतलब भाई ट्रांसपर्सनल का मतलब स्पिरिचुअल डोमेन, लिख लिया कॉपी पे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि 2 और मोर पीपल, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का बर्थडे है तुम्हारे क्लास में, ठीक है, वहाँ पे उसके 4 बेस्ट फ्रेंड है, 4 मित्र हैं उसके, वो अपने चारों मित्रों को ले जाके एक चाय की दुकान पे बैठा के उनको चाय पिला रहा है। तो वो क्या हो गया? एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है ना। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि मोर देन 2 पीपल्स, मोर देन 2 पीपल, मोर देन 2, ठीक है, स्मॉल ग्रुप। इंट्रापर्सनल क्या होता है? सॉरी, इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल का मतलब हो गया कि कुछ बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो खुद ही बात करते रहते हैं, है ना, खुद ही बात करते रहते हैं अपनी दुनिया में। कहते नहीं, ये अपनी दुनिया में मस्त है यार, ये अपने 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 हिसाब से बात करता रहता है, ये बहुत अच्छा लड़का है। तो वो अपने हिसाब से जो बात कर रहा वो है तुम्हारा इंटरपर्सनल, ठीक है, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, सेल्फ टॉक, ठीक है। तो अपनी दुनिया में मस्त है। पब्लिक का मतलब हो गया कि 10 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम बातें कर रहे हो, तो वो हो जाता है हमारा पब्लिक, ठीक है, वो हो जाता है हमारा पब्लिक। तो ये हमारा हो गया क्या? टाइप्स, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, स्मॉल, इंट्रा, पब्लिक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। टाइप्स हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? जेनरिक सीआर, एक निमोनिक में बताता हूँ, जेनरिक सीआर, ठीक है, या फिर जिनी सीआर। जिनी सीआर, जिनी तो आपने देखा होगा ना, जिनी वो जो चिरांद वाला है, जिनी क्या हुक्म है मेरा राजा, बताइए बताइए, वही वाला है, ठीक है, तो वही वाला जिनी है, ठीक है। और सीआर, सीआर देखो अपने क्लास में एक सीआर होता है, मैं बताता हूँ कि अपने क्लास में एक सीआर होता है, और सीआर का क्या काम होता है पता है? जी मैम, एस मैम, यस सर, यस सर, वो सर, ये सर, मक्खनबाजी वाला काम होता है सीआर का, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे देव नाम के सीआर आपकी क्लास में बैठे होंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो सीआर होते हैं ना, वो उनका यही काम होता है, जी सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, यस सर करते रहते हैं। तो उनको सीआर को उठाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में पता कर लेते हैं, भाई देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलता है। सबसे पहले जीनी सीआर, जी से जेन्युइन होना चाहिए, कि हम एक बात कर रहे हैं, हम थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को सेटअप कर रहे हैं, तो एक जेन्युइन होना चाहिए। एम्पैथी, संवेदना होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। नर्स, सेल्फ डिस्क्लोज, नर्स को अपनी बातें को डिस्क्लोज रखना है, सारी चीज़ें बतानी नहीं है। इमीडिएसी, ठीक है। इमोशनल कैथराइज, हमें पेशेंट को ज़्यादा इमोशनली नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशनस हो जाता है, और फिर आर से रेस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। पेशेंट को क्या है भाई? रेस्पेक्ट देना है, एक्सेप्ट करना है पेशेंट को, वो किसी भी कंडीशन में है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सेप्ट द पेशेंट एज इट इज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से याद कर लेंगे कि जी से जेन्युइन होता है, ई से एम्पैथी होता है, एन से नर्स सेल्फ डिस्क्लोज होता है, आई से भाई इमीडिएंसी होती है, ई से इमोशनल कैथराइज होता है, सी से कंसंट्रेशन होता है, आर से रेस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये चलो हो गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं बैरियर्स के बारे में। देखो बैरियर्स क्या होता है? सबसे पहला बैरियर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सोशल, कल्चर, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, लैंग्वेज, सिस्टमैटिक, जेंडर, ये सारे बैरियर कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल, हमारे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। कैसे? देखो सोशल है बहुत, या फिर कल्चरल देख लो, बहुत सारे कल्चर में जो होता है ना, कहते हैं कि हर चीज़ें बताई नहीं जाती, वही हो जाता है कल्चर। फिजिकल, फिजिकल बैरियर मतलब समझ लो कि किसी का मुंह ही खराब है, बोल ही नहीं पा रहा, कैसे बोलेगा? कम्युनिकेशन सेट ही नहीं होगा। लैंग्वेज, नर्स को इंग्लिश पता है, हमें तो हिंदी पता है, हम बता ही नहीं पाएंगे, और बताओ, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब बिल्डिंग का सेटअप वगैरह से नहीं है। और जेंडर, जेंडर का मतलब मान लो कि एक पेशेंट है जो कि मेल पेशेंट है और फीमेल एक नर्स है, तो पेशेंट जो होता है अपनी बातें खुल के नहीं बता पाता, या प्रॉपर बता नहीं पाता, डिस्क्लोज नहीं कर पाती अपनी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। हो गया, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली। तो अब गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं थेरेपेटिक, सॉरी टेक्निक ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, और उसके बाद हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एज वेल एज थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है क्या कि थेरेपेटिक
सॉरी टेक्निक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। भाई क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन है उसको एक अच्छे से बिल्डअप कर सकें, एक प्रॉपर बिल्डअप कर सकें। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑफरिंग सेल्फ। ऑफरिंग सेल्फ का मतलब होता है कि भाई हम खुद से ऑफर करें पेशेंट को, हम खुद से एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो पेशेंट की हर एक बात को हमें अच्छी तरीके से सुनना। अगर हम हर एक बात अच्छी तरीके से नहीं सुनेंगे तो पेशेंट सोचेगा कि यार हमारे साथ ये मजाक कर रहा है, ठीक है। तो हर एक बात के उसके एक्टिव लिसनिंग करना, एक्सप्लोरिंग करना, हमें हर एक बात को प्रॉपर पूछना, उसको सीकिंग क्लैरिफिकेशन का मतलब जो भी हम सुन रहे हैं वो प्रॉपर क्लैरिफाई होना चाहिए हमें, ठीक है। रीस्टार्टिंग का मतलब होता है ये नहीं कि हम पेशेंट के साथ कंटिन्यूटी पूछे जा रहे हैं, आधा घंटे का हमारा सेशन है, जैसे मेंटल, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं एमएमएससी, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वाली वीडियो में जाके देख लेना। तो एमएमएससी कर रहे हैं हम, और एमएमएससी में अगर हमने पेशेंट, आधे घंटे का एमएमएससी होता है, अगर हमने उसको 10 मिनट या 15 मिनट बाद टाइम नहीं दिया तो वो तो ये सोचेगा यार कोई आ गया मेरे साथ बकवास कर रहा है। तो हो गया एमएमएससी, हो गया रीस्टार्ट करना। फिर आस्किंग क्वेश्चन, हमें पेशेंट से क्वेश्चन भी पूछना है रिलेटेड टू द, मतलब बार बार अच्छे से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निक्स। टेक्निक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। देखो थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में भी एक निमोनिक बनता है, और निमोनिक क्या है? वो निमोनिक है सीपल सीटीजी। सीपल सीटीजी का मतलब होता है भाई सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद के बारे में हमें खुद पता होना चाहिए, हम कहाँ पे हैं, हमें खुद एक्सप्लोर करना, हमारी एक सेट ऑफ बाउंड्रीज होती है, हमारी एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती है, वो हमें पता होनी चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए। एम्पैथी, संवेदना होनी चाहिए। पॉजिटिव रिगार्ड, पेशेंट के प्रति हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। एक्सेप्टेंस, अगर वो कुछ भी बोलता है हमें उसे एक्सेप्ट करना है। लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो हमें वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, जैसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं वो नॉन वर्बल में आता है, उससे भी एक्टिव लिसनिंग की तरह सुनना है। फिर कॉन्सिक्वेंस, ट्रस्ट बिल्डअप करके रखना, और जेन्युइन इंटरेस्ट रखना, ठीक है। पेशेंट के अंदर हमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट भी रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद अब जो होगा वो इस चैप्टर का, जिसे कहते हैं ना हार्ट, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो अभी स्टार्ट होने वाला। अब वो क्या है? वो है हमारा जोहरी विंडो। क्या? जोहरी विंडो, ठीक है। जोहरी विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये हर पेपर में आता है, 5 नंबर 10 नंबर के पेपर में हर बार आ जाता है, ठीक है। तो जोहरी विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम सबको करना है, ठीक है। एक बार नहीं हो रहा भाई, लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, उससे मतलब नहीं है, पर जोहरी विंडो आनी चाहिए आपको, ठीक है। जोहरी विंडो आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई, जोहरी विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। इंटरनल पेपर हो गए, एक्सटर्नल पेपर हो गए, ठीक है, उन सब में आता है। JOHARI, जोहरी विंडो, ठीक है, जोहरी विंडो। अब कुछ तो पता होना चाहिए कि जोहरी विंडो होता क्या है, बताओ जोहरी विंडो क्या होता है, बताओ जोहरी विंडो क्या होता है? कुछ विंडो की तरह होता है, खिड़की की तरह होता है क्या? ये विंडो होता है, हाँ भाई उसी की तरह होता है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? तो जोहरी विंडो जो था ना, उसको डिस्कवर किया था हमारे जोसेफ लस्ट एंड हैरी इनबॉर्न ने 1955 में। इसको डिस्कवर किया गया था हमारे 1955 में डिस्कवर किया गया था, ठीक। 1955 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसका क्या है, अभी देखो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं? देखो दिखाता हूँ, देखो ये हमने 4 क्वाड्रेंट बना लिया, 1 2 3 4, ठीक है। ये सबसे पहले में क्या था? ओपन क्वाड्रेंट, ठीक है, ओपन क्वाड्रेंट है। सेकंड वाले में क्या? हिडन क्वाड्रेंट। तीसरे में ब्लाइंड, और चौथा में अननोन, ठीक है। ऐसे था जोहरी विंडो। उसके बाद क्या था? नोन टू सेल्फ, known to self, not known to not known to self, मतलब not known to self, no to other, not known to other, known to other, not known to other, ठीक है। ये था। अब इसको बना लो, आप बना लो।
ऐसे था कुछ, ठीक है। आपने वो देखा है मेंडलिन का, वो देखा होगा 11th-12th में, है ना, 9th में भी देख लिया होगा मेंडलिन का, टी स्मॉल टी, टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, बस वही है ये जोहरी। भाई जोहरी मेंडलिन का भाई था, एक तरह से समझ लो कि जोहरी मेंडलिन का भाई था, काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है। जोहरी मेंडलिन का भाई था, उसने भी देख के ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसके बारे में आप बना लो, मैं इसको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बना लो ना। जोहरी जो था ना, जोहरी में क्या है, 4 कंपोनेंट है, कौन कौन से। सबसे पहले है ओपन, हिडन, ब्लाइंड, अननोन। ओपन क्या होता है? ओपन का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन नोन टू बोथ योरसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो हो गया ओपन। हिडन का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे पता है, आपको नहीं पता, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब क्या कि इन्फॉर्मेशन नॉट नोन टू योरसेल्फ बट नोन टू अदर। हिडन का, ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे नहीं पता लेकिन आपको पता है मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ, ठीक है। अननोन का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से, कि नोन टू अदर्स ओपन हो गया, कि भाई नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स नोन टू सेल्फ ओपन हो गया। ओपन का मतलब मुझे भी पता है, सबको पता है, ठीक है। नोन टू अदर्स नॉट नोन टू सेल्फ, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है। नॉट नोन टू अदर्स, दूसरों को नहीं पता लेकिन मुझे पता है, दूसरों को नहीं पता मुझे पता है, ठीक है। दिमाग से हटा दो, सिंपल सा पॉइंट बता दूं, इसको ऐसे अपना लेना, ऐसे लिख लेना। ओपन का मतलब मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। हिडन का मतलब इन्फॉर्मेशन नोन टू योर सेल्फ बट नॉट अदर्स। हिडन का मतलब भाई मुझे कुछ पता है लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन नॉट नोन टू योर सेल्फ बट नोन टू अदर्स। मतलब ब्लाइंड का मतलब मुझे नहीं पता, आपको पता है। हिडन का उल्टा होता है। अननोन का मतलब इन्फॉर्मेशन नॉट नोन टू योर सेल्फ और अदर्स, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इसके कुछ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस भी है। बेनिफिट क्या होता है कि इंप्रूव कम्युनिकेशन करता है, ये इंक्रीज करता है सेल्फ अवेयरनेस को, बेटर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, एनहांस करता है ट्रस्ट को हमारे, ठीक है। लिमिटेशन क्या होता है, जैसे कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, पावर इम्बैलेंस हो जाता है और डिफेंसिव होता है, फिर एक टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारे जोहरी मॉडल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो। बना लिया, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव पेशेस, हाँ। अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सोशल, इंटीमेसी, थेरेपेटिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स, देखो कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो कि भाई अगर हम नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज से बात करें तो कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होता है। सोशल होता है, इंटीमेट होता है, थेरेपेटिक होता है। सोशल, इंटीमेट और थेरेपेटिक, ठीक है। तो 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स इन पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम बात करने वाले क्या, ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम फटाफट बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करने के बाद फिर फेजेस, फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट देखो इसके अंदर क्या है ना, जोहरी विंडो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जोहरी विंडो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये कर लिया। चलो अब मैं आपको बताऊंगा अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एज वेल एज फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, हमारा अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि अवेयरनेस होना चाहिए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया, पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज इलनेस, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्रिएटिंग एरिया, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और एक मोटिवेशन, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लो तो क्या होता है कि मोटिवेशन होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, अवेयरनेस, पेशेंट लेवल को अंडरस्टैंड होना चाहिए, पेन के बारे में, इलनेस के बारे में आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम एरिया को, और अवेयरनेस होना, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फेजेस। भाई फेजेस क्या होता है, जल्दी बता दो। फेजेस देखो हम फेजेस फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। फेजेस में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला क्या फेजेस होता है, प्री इंटरेक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, वर्किंग होता है, टर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब प्री इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, प्री इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्री इंटरेक्शन का मतलब होता है कि प्रिपेयर योरसेल्फ अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर्स, ठीक है। सबसे पहले प्री इंटरेक्शन में हम अपने आप को ही प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ। सबसे पहले हम प्री इंटरेक्शन में हम अपने आप को ही प्रिपेयर करते हैं अबाउट द पेशेंट, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन फेज होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम पेशेंट से इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट के अबाउट द स्ट्रेसेस वगैरह के बारे में, ठीक है। एक ट्रस्ट को बिल्डअप करना पड़ता है हमें, और इसमें हम एक सेट गोल भी करते हैं। फिर उसके बाद वर्किंग में क्या होता है कि हम वर्किंग में हम उसके प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हो गया, ठीक है, पीछे प्लानिंग हो जाता है हमारा। आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को,
IDENT, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, PROBLM प्रॉब्लम, ठीक है। प्लानिंग करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। फिर टी से टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या होता है, लास्ट फेज होता है जिसमें हम रियलिटी बेस्ड पे चलता है ये, ठीक है। इसमें हम पेशेंट के बारे में फर्दर आगे आके भाई तुम्हें आगे ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है इसके बारे में हम पेशेंट को बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा 4th यूनिट कंप्लीट होता है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, थेरापेटिक नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। ईजी था, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो था जोहरी वगैरह था, ठीक है। तो जोहरी मॉडल वगैरह, और फिर आपका कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स वगैरह भी थे। तो वो कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत कॉमनली होती है, पूछ ली जाती है 5-5 नंबर में, तो एटलीस्ट पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं क्या कहूँगा, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक आपने रुका हमारे साथ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब देखो लेक्चर देखने से पहले, जाने से पहले क्या सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। प्रॉपर हमारे भी मेहनत रहता है, आपका भी मेहनत रहता है, बस आपसे क्या चाहिए छोटा सा मेहनत कि भाई लाइक करके जाना, ठीक है। टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 50 लाइक्स, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, और अपना ख्याल रखिए, और एक सोसाइटी में एक प्रॉपर मैसेज दीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।